नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं कार्नेशन के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो कार्नेशन का प्लांट एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और विंटर सीजन का प्लांट होता है। इसमें विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं नवंबर दिसंबर से लेके, और इसमें अप्रैल मई तक फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे हमारे इस प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं, और भी इसमें जैसे रेड, ब्लू और पिंक कई कलर के फ्लावर आते हैं मतलब इसमें। और दोस्तों, हमारे यहाँ लगभग पिछले 4 दिन से बरसात हो रही थी लगातार, और आज भी मौसम ऐसा है कि बार बार धूप निकल रही है और बार बार बादल हो रहे हैं, और हवा तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही है। और पानी देने का तो कोई मतलब ही नहीं है पौधों में, क्योंकि जैसा कि बताया है पिछले 4 दिनों से लगातार ही बरसात हो रही है, और पौधों में पानी भी बहुत ही ज़्यादा डल गया है। और दोस्तों, कई पौधों की तो ओवर वाटरिंग से हालत भी ख़राब हो गई है। और ये हमारा एक कार्नेशन का जैसे प्लांट है, तो इसमें भी फ्लावर खिला हुआ था यहाँ, और ये भी मुरझा गया है। चलो कोई बात नहीं, ये तो कई दिन तक खिला रहा था। और इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप नर्सरी से इसकी पौध ला के भी लगा सकते हैं। तो और ये प्लांट सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, जब भी सीड लाएं तो अच्छी क्वालिटी का लाएं, क्योंकि हम एक सीड का जो पैकेट लाए थे उसमें से सिर्फ हमारे यहाँ 5 से 6 प्लांट ही निकले थे। पूरे पैकेट में से मतलब 5-6 प्लांट ही बने थे, और उसमें से अभी हमारे पास एक ही प्लांट में फ्लावर आने शुरू हुए हैं। और ये वही वाला प्लांट है जिसमें कि हमारे यहाँ फ्लावर आने शुरू हुए हैं। बाकी और भी कई लगे हुए हैं, लेकिन अभी उनमें फ्लावर नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, ये फ्लावर एक बार खिलने के बाद 5 से 6 दिनों तक, कम से कम 5 से 6 दिनों तक प्लांट पे लगा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में 3 फ्लावर अभी खिले हुए हैं। एक ये है, एक ये, और एक ये नीचे की तरफ है। इनको खिले हुए तो 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये वाला अभी कल ही खिला है, और ये वाला खिल के कंप्लीट होने वाला है, मतलब ये मुरझा गया है। और ये वाला तो है ना, कई दिन पहले, कम से कम 15 से 20 दिन पहले खिला था। और दोस्तों, इसमें इस तरह का जब ये फ्लावर खिल के कंप्लीट हो जाता है, और इसमें अंदर की तरफ सीड पॉड बनना शुरू हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये अंदर है ना सीड पॉड बन रहा है, जैसे कि पिटूनिया का बनता है और उसका पेंजी का बनता है। तो इसलिए इसका भी इस तरह से ये सीड पॉड है इसका। तो अगर इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो इसमें अभी सीड बनने तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें सीड नहीं लेने हैं, क्योंकि अभी ये फूलों का मौसम है, तो अभी हमें फूल लेने हैं। तो इसलिए हम इसको तोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको नहीं तोड़ते तो क्या होता, प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड बनाने में लगा देता, और इससे हमारे प्लांट में फ्लावर बहुत ही कम आते। और जब हमें इसके सीड चाहिए होंगे, जैसे कि अप्रैल में हम इनको छोड़ देंगे, और फिर इनको जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ये वाला सीड पॉड जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसको हमें फिर सेव करके रख लेना है। और फिर अगला सीज़न आने पर, अक्टूबर का महीना आने पर इसको ग्रो कर देंगे। तो अब फ्लावर तो देख ही रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों, ये हमारे इस पॉट में एक ही फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट लगा हुआ है, और ये काफ़ी बुशी हो गया है, और बड़ा भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और इसमें डायंथस के जैसा फ्लावर आता है, लेकिन डायंथस का फ्लावर थोड़े से ना छोटे साइज़ का आता है और सिंगल पेटल का आता है।
और इसका कार्नेशन का फ्लावर काफ़ी बड़े साइज़ का आता है और मल्टी पेटल आता है। और इसमें भी है ना, आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का ये फ्लावर आया हुआ है वाइट कलर का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है, अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। और इस प्लांट को हमें बिल्कुल ओपन में, मतलब सनलाइट में रखना है विंटर सीजन में। और समर सीजन में ज़्यादा गर्मियाँ आने पर ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। जैसे जून जुलाई में ये प्लांट जाके ख़राब हो जाता है। वैसे मई तक तो ये प्लांट आसानी से चल जाता है, और जब ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है तो उसके कारण ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आप 1 महीने में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे सरसों फली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप इसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद की या कंपोस्ट खाद की डाल सकते हैं। और या फिर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो महीने में 2 से 3 दाने इसमें DAP के भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट है और हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने के लिए। तो इसमें अगर आप DAP डाल दोगे तो फ्लावर बहुत सुंदर आएंगे। और हमें जो भी हमारे वेजिटेबल होती हैं तो उनमें हमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। आप फूलों के पौधों में केमिकल फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप, जैसे कि बताया है, सीड से भी लगा सकते हैं और इसका तैयार प्लांट भी नर्सरी से ला सकते हैं। और इस समय अगर आप इस प्लांट को लाते हो तो इस तरह से फूलों के साथ ही ये प्लांट आपको मिल जाएगा। और 20 से 30 रुपए में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है। और ये बहुत ही सुंदर विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, ये आज की हमारी हार्वेस्टिंग है। आप देख सकते हैं अभी अभी हमने ये फ्रेश धनिया काटा है, ये बथुआ है, ये पालक है और इसके नीचे ये कुछ मेथी भी है। क्योंकि ये हरी पत्तेदार सब्जियां हमें जब जितनी ज़रूरत होती है तो उतनी ही काट लेते हैं। क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो फिर ये मुरझाई सी हो जाती हैं। और जब हमारे टेरेस के ऊपर लगी हुई हैं तो जब हमें ज़रूरत होती है जब ही इनको हम फ्रेश काट लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।